पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध में गुम, हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। M3 पर लाहौर से समुंदरी और दरखाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद और अब्दुल हकीम तक भी नो एंट्री का बोर्ड लग गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बाइस बंद। सुंदर, मांगा मंडी, फूल नगर, पत्तों की समेत तमाम कौमी शाहराहों पर भी धुंध का राज। हद निगाह 0 से 100 मीटर तक रह गई। ट्रैफिक रिंग रिंग कर चलने लगी। धुंध ने शहर कायद का भी रुख कर लिया। सुबह सवेरे कराची के अक्सर इलाके धुंध में गुम। मुल्क में कहीं बारिश, कहीं गहरे बादलों के डेरे। चमन शहर और गिरदुनवाह में तेज बारिश। किला अब्दुल्ला, तोबा चकजई में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली के खंभे, दीवारें गिरी और दरख्त उखड़ गए। शुमाली बालाई बलोचिस्तान के अक्सर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। शीलाबाग और कोजक टॉप के 3 मकामात पर आसमानी बिजली भी गिरी। बालाई पहाड़ी इलाकों में तेज जालाबारी भी रिकॉर्ड। मरी, एबटाबाद, गलियात के आसमानों पर गहरे बादलों का बसेरा। मियाँ वाली, भक्कर, लिया समेत पंजाब के अक्सर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज आमने सामने। दुबई में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। कप्तान फरहान यूसुफ की क़यादत में शाहीनों ने चैंपियन बनने के लिए कमर कस ली। पूल मैच जीतने की वजह से भारत को पाकिस्तान पर नफसियाती बर्तरी हासिल। पूल मैच में भारत के कप्तान ने टॉस के मौके पर पाकिस्तानी कप्तान से मुसाफा नहीं किया था और यही अमल फाइनल में भी दोहराए जाने का इम्कान है। ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। शाहीनों ने 122 रन का हदफ 2 विकेट पर 63 गेंदें पहले हासिल किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। इस्लामाबाद की अदालत ने केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10 साल कैद का फैसला सुनाया। इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत मजीद 7 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर मजमूई तौर पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। तोशाखाना 2 केस में अदालत ने 21 गवाहों के बयानात कलमबंद किए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी फैसला सुनाए जाने के वक्त कमरे अदालत में मौजूद थे। स्पेशल सेंट्रल जज शाहरुख अर्जमन ने अडियाला जेल में केस का फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में लिखा, बानी पीटीआई की उम्र को मद्देनजर रखते हुए कम सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी को भी खातून होने की वजह से कम सजा सुनाई गई है। दोनों ने जो वक्त हवालात में गुजारा वो भी सजा के तौर पर शामिल होगा। दोनों मुल्जिम खयानत के मुर्तकिब पाए गए। इस्तिगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिमों पर जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सऊदी वलीअहद से मिला तोहफा कम कीमत पर अपने पास रखने पर सजा सुनाई गई। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग शामिल थी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बानी और बुशरा बीबी ने 7 से 10 जुलाई 2021 को सऊदी अरब का दौरा किया था। दौरे के दौरान तोहफे में मिलने वाले ग्राफ ज्वेलरी सेट को बानी और बुशरा बीबी ने अपने पास रख लिया। बिलगारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा कराया गया, न सही कीमत लगाई गई। कम कीमत का तखमीना हासिल करने के लिए असर रसूख इस्तेमाल किया गया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ से ज़ायद थी। मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से बिलगारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। बानी और बुशरा बीबी ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानून के मुताबिक आधी कीमत अदा करके तोहफे अपने पास रखे। 13 जुलाई 2024 को नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। 80 से ज़ायद समायतें अडियाला जेल में हुई। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को केस में 2 दफात के तहत मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुनाई। नौ मई को कलमा चौक लाहौर में पुलिस की गाड़ी और कंटेनर जलाने के 2 मुकदमात का फैसला भी सुना दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज शीमा को मजीद 10 साल कैद की सजा हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में सजा सुनाई। शाह महमूद कुरैशी का इस मुकदमा में अभी चालान जमा नहीं हुआ। सप्लीमेंट्री चालान आने पर उनका ट्रायल होगा। एक मुकदमे में 4 और दूसरे मुकदमे में 12 मुल्जिमान इश्तिहारी हैं। जुमा के रोज भी GOR पर हमले के मुकदमे में PTI रहनुमाओं को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा पाने वालों में डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज शीमा शामिल थे। शाह महमूद कुरैशी जुर्म साबित न होने पर बरी हो गए थे।
बानी पीटीआई ने फ्रॉड के तहत तहाइफ की कम कीमत लगवाई। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ कहते हैं रियासत को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया, फैसला कानून के मुताबिक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई ने दूसरों पर चोरी के इल्जाम लगाए और खुद करप्शन में मुलविस रहे। बानी पीटीआई ने तोहफे की कम कीमत लगवाकर फायदा लिया। तोहफे मिलने से तोशाखाना में जाली इंदराज तक सबूत मौजूद हैं। बानी पीटीआई सियासी मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते, वो हर वक्त मुल्क में फितना, फसाद और इंतशार की कोशिश में रहते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशाखाना का मुकम्मल सफाया कर दिया। अरबों रुपए की चीज़ें चंद पैसों में हड़प कर ली गईं। इस केस का फैसला बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील का कहना था कि मुल्जिमान को अपनी सफाई का पूरा मौका दिया गया। उनकी जानिब से तारीख पर तारीख और इल्तवा की कोशिशें की गईं। फैसले से साबित हो गया पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना है करप्शन की बुनियाद पर आने वालों ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। मुल्जिम और वकला की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। आज तो दलाइल मुकम्मल होने थे, जज साहिब लिखा हुआ फैसला लेकर आए थे। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने का कहा है। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा अडियाला जेल में कभी भी इंसाफ नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा कहते हैं तोशाखाना 2 केस में कुछ भी नहीं है, ये केस वादा माफ गवाहान की बुनियाद पर चलाया गया। जिस शख्स को बानी पीटीआई ने अपने दौर में निकाला उसके अलावा प्रोसिक्यूशन के पास कोई गवाह नहीं, कमजोर तरीन गवाही पर मुकदमा बनाया गया। बानी पीटीआई जिनसे मिलना चाहते हैं उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। हमें जेल जाने से रोकना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान कहते हैं पार्टी कानूनी माहिरीन से मुशावरत करके आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। तोशाखाना का मनगढ़ंत, जाली और बेबुनियाद केस बनाया गया। बानी पीटीआई को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। पीटीआई के लोग मुलाकात के आड़ में फसाद और अफरा तफरी चाहते हैं, जिसका जेल कानून इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की चिनियोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा गजा में फ़ौज भेजने का हतमी फैसला हुकूमत करेगी। पाक फ़ौज वहाँ किसी के कहने पर नहीं जाएगी, फ़लस्तीनी भाइयों की खिदमत के जज्बे के तहत जाएगी। पाकिस्तान की फ़ौज को अमन की जिम्मेदारियाँ निभाने का मौका मिलता है तो ज़रूर अदा करना चाहिए। पाक फ़ौज पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुख्तलिफ ममालिक में खिदमत सर अंजाम दे रही है। एक सवाल पर कहा कि फ़ील्ड मार्शल चंद ममालिक के दौरे पर हैं और उन ममालिक में अमरीका भी शामिल है। बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को दौरान सफ़र किसी रुकावट का सामना न करना पड़े, इदारे हम महंगी मजीद बेहतर बनाएं। गैर कानूनी तौर पर बैरून ममालिक का सफ़र करने वालों और मशकूक सफरी दस्तावेज़ात रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन दुरुस्त सफरी दस्तावेज़ात रखने वाले मुसाफिर मुतासिर न हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इदारों को हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे और गैर कानूनी तौर पर बैरून ममालिक सफ़र के खिलाफ इक़दाम पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया यूरोप का गैर कानूनी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई। सदर आसिफ अली जरदारी इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुँच गए। इराकी वज़ीर सकाफत और सियाहत ने सदर का इस्तकबाल किया। इराक में पाकिस्तानी सफ़ीर ज़ीशान अहमद और दीगर हुकाम भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सदर अपने दौरे के मौके पर इराकी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और इराक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की जाएगी।